अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है, वेक्टर्स का एक्सरसाइज 7.3 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिखते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.3 का। क्वेश्चन दिया गया है जी कि फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। यानी कि दो वेक्टर्स हैं u और v, उनके दरमियान जो एंगल थीटा आएगा, कोसाइन ऑफ थीटा हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। क्योंकि जब वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं तो उस वक्त दो तरह एंगल आते हैं, साइन का भी आता है, कॉस का भी आता है। इसलिए इसने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि हमने क्या फाइंड करना है, कोसाइन फाइंड करना है। ठीक है जी। वेक्टर आई ये दिया है और v क्या है, 2i माइनस जे प्लस के वेक्टर दिया है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इनके दरमियान जो एंगल कोसाइन ऑफ थीटा आता है वो फाइंड करना है। तो उसका जो फार्मूला आता है वो क्या होता है, u डॉट वी, दोनों वेक्टर्स की डॉट मल्टीप्लिकेशन इक्वल होती है u मैग्नीट्यूड इंटू वी मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। हमें क्या चाहिए, कॉज ऑफ थीटा, उसने यही फाइंड करने का कहा है ना। तो यू वी एक्स्ट्रा है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ, हम इनको लाकर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। और पीछे क्या बचेगा, हमारा रिक्वायर्ड एंगल कॉज ऑफ थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉज ऑफ थीटा इक्वल है यू डॉट वी ओवर यू डॉट वी। अब ये जो दो लाइनें लगाई हैं सीधी सीधी, इनको पढ़ते हैं मॉड भी कहते हैं इनको, MOD मॉड। ठीक है जी। साथ में इनको नॉर्म भी पढ़ा जाता है, NORM नॉर्म। ये दोनों का एक ही मतलब है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड। मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर का, वो किस तरह फाइंड किया जाता है, ये आपने पीछे भी पढ़ा है कि यू वेक्टर के जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं आई के साथ, जे के साथ और के साथ, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं इनके, उन मैग्नीट्यूड्स का अलग अलग स्केयर लेके सबका होल अंडर रूट ले लिया जाता है। मसलन आई का, यहाँ पर आई आ रहा है ना, आई का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 3, तो 3 का स्केयर, फिर उसके प्लस लाजमी डालना है। जे का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, आपको पता है, तो 1 का स्केयर आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस लाजमी डालना है। फिर के का क्या आ रहा है, 1 है, साथ में ये माइनस भी आ रहा है तो -1 का स्केयर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, होल का स्केयर रूट। ये कहलाता है वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। अब हमने इनके स्केयर ओपन कर लेने। 3 का स्केयर कितना होता है, 9, जमा 1 का स्केयर 1 होता है, प्लस -1 का स्केयर भी क्या होता है, 1 होता है। 9, 10 और 11 कितने आ गए जी, √11। ये क्या कहलाता है, यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। सेम इसी तरह हमने वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिए हैं। अगर दिया होता है ना यू डॉट वी का मैग्नीट्यूड, तो उसकी बात और होनी थी, वो और तरीके से फाइंड करना था। ठीक है। लेकिन अब ये दोनों वेक्टर्स का अलग अलग दिया है, तो इसको फाइंड करने का यही तरीका है। ठीक है जी। अब वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वो क्या आएगा, वो भी सेम इसी तरह आई वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2 का स्केयर प्लस लाजमी। फिर उसके बाद जे के साथ क्या आ रहा है, -1 आ रहा है तो -1 का स्केयर आ जाएगा, प्लस के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है सिंपल, तो 1 का स्केयर आ जाएगा। ये स्केयर रूट आ गया। अब इसी तरह जिस तरह पहले किया था, 2 का स्केयर 4 प्लस -1 का स्केयर +1, फिर 1 का स्केयर 1, 4, 5 और 6 कितना आ गया जी, स्केयर रूट ऑफ 6। ये क्या कहलाता है, वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अब इस फार्मूले के अंदर इसको नाम देते हैं, इक्वेशन 1 कह लेते हैं। इस फार्मूले के अंदर हमने ये चीज़ तो फाइंड कर ली जो डिनोमिनेटर के अंदर है। न्यूमरेटर के अंदर आ रहा है यू डॉट वी आ रहा है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ये हमने फाइंड करना है। अब तो अगले पेज पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैंने ये डाटा सारा लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, यू डॉट वी फाइंड करना है। ठीक है जी। यू डॉट वी, मैं बुक लिख रहा हूँ, मैथ की सेकेंड ईयर की हैंड बुक लिख रहा हूँ। अभी मार्च जा रहा है, लेकिन विद इन 5 to 6 मंथ्स इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगी, और वो बहुत ही अच्छी बुक है। ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। मैंने अपना ज़ाती कंसेप्ट यूज़ करके उस बुक को लिख रहा हूँ मैं, तो बहुत अच्छी बुक है। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके वो ले सकते हैं। वैसे मार्केट में भी इंशाल्लाह वो आ जाएगी, साफ ज़रा 6 महीने बाद आएगी। अभी जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट उनके तो किसी काबल नहीं है, वो अगले जो स्टूडेंट आएंगे उनके काम आएगी वो। यू डॉट वी हमने फाइंड करना है, तो पहले यू वेक्टर लिख लेते हैं, 3i प्लस जे माइनस के डॉट वी वेक्टर। वी वेक्टर क्या आ रहा है जी, 2i माइनस जे प्लस के आ रहा है।
अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? ये आम मल्टीप्लिकेशन जिस तरह अलजबरा के अंदर की जाती है वैसे ही होती है, यानी कि पहले आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर पहले वाले को दूसरे के साथ जे के साथ, फिर आई वाले को के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद जे वाले को आई के साथ, फिर जे वाले को जे के साथ, फिर जे वाले को के साथ, फिर उसके बाद के वाले को आई के साथ, आई के को जे और के को के साथ। लेकिन होता क्या है इसके अंदर, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं इसलिए इनके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है, होगी ऐसे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आई डॉट आई। फिर जब आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आई डॉट जे। ठीक है जी, याद रखें आई और जे को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है? 0 मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, उसकी वजह इनके दरमियान एंगल जो आता है वो होता है। ठीक है, वो इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है एफएससी के जो फिज़िक्स है फर्स्ट ईयर की, उसके अंदर जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर दी गई है कि क्यों 0 होते हैं, हर चीज़ दी हुई है वहाँ पे। इस तरह जब आई को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट के मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो क्या आंसर आएगा? इसका भी 0 आएगा। सिर्फ आई डॉट आई जो आएगा उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। इस तरह जे डॉट आई, जे को जब आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे और आई के साथ, तो आंसर क्या आता है? फिर 0। लेकिन जब जे को जे के साथ करते हैं तो उस वक्त आंसर क्या आता है? 1। फिर उसके बाद जे को के साथ करेंगे तो क्या आएगा? जे डॉट के, वो भी क्या आएगा? 0। फिर उसके बाद के को जब के साथ करेंगे, लेट्स सपोज ले लेते हैं, तो फिर आंसर क्या आता है? 1। मतलब कहने का ये है कि जब एक जैसी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगे, एक जैसे दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, उस वक्त उनका आंसर 1 आता है, डॉट मल्टीप्लिकेशन के अंदर डॉट लगा दरमियान। ठीक है, बाकी जो भी कॉम्बिनेशन आई जे के का कोई भी आएगा तो वो 0 होते हैं। यही वजह है कि ये जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये किस तरह होगी, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, बात ख़त्म। ठीक है, जिस तरह अलजबरा के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है कि सब को, एक को इन तीनों के साथ, फिर इस एक को तीनों के साथ, फिर इस एक को तीनों के साथ करना है, वैसा नहीं होगा। होगा तो सही लेकिन वो 0 हो जाता है, इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं है। ठीक है जी, अब क्या आएगा? 3 ज़रब 2, 3 ज़रब 2, पीछे क्या है? आई डॉट आई है तो आई डॉट आई आ जाएगा, इसको आप इस तरह लिखते हैं ब्रैकेट में। उसके बाद फिर प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर आप जे को जे के साथ करना है, जे डॉट जे। डॉट मल्टीप्लिकेशन जो होती है कोरस्पॉन्डिंग होती है, यानी कि एक दूसरे के लिहाज से होती है, आई के साथ लिहाज से आई, जे के लिहाज से जे और के लिहाज से के। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, के और के मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? के डॉट के। ठीक है जी, 3 ज़रब 2 कितना होता है? 6। आई डॉट आई कितना होता है? यहाँ पे लिखा साइड पे 1 होता है तो 1 है। जे डॉट जे कितना होता है? ये देखें, जे डॉट जे कितना होगा? 1 होगा। माइनस के डॉट के कितना आता है? वो भी 1 आता है। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा? 6 ज़रब 1 6, माइनस 1 और माइनस 1 कितना होगा? -2। अब 6 में से 2 निकाल दिए, बचे कितने? बचे 4। ये क्या आएगा जी? ये यू डॉट वी है। ठीक है, ये कितना आ गया? 4 आ गया हमारे पास। नो इक्वेशन 1 बिकम्स, वो अब क्या आएगी जी? यही वाली इक्वेशन 1 क्या आएगी? कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी है। ठीक है, और यू डॉट वी कितना आ रहा है? 4, तो 4 लिख दिया ओवर। ये क्या आ रहा है? u और v दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड है, और वो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया साइड पे। u कितना आ रहा है? √11 और v कितना आ रहा है? √6। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि √11 और √6। अब ये दो अलग अलग आ रही हैं लेकिन अंडर रूट दोनों का सेम आ रहा है, तो इसका क्या मैथमेटिकली हम क्या करते हैं अलजेब्रिकली कि हम एक अंडर रूट लगा कर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाता है जी? 4, 6 ज़रब 4, 6 सॉरी 11 ज़रब 6 कितना होता है? 66, 66 अंडर रूट। तो ये इसका आंसर आ जाता है। दोबारा लिख लेता हूँ, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 66। यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक करें अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस चैनल में। और जब बुक कंप्लीट हो जाए तो अगर आप नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट को कह सकते हैं तो कह दें कि अगर वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।